सर देखिए, चंबा कांगड़ा लोकसभा सांसद है आप, और ऐसे में जो सवाल हैं उनको मैं चमियाली में बोलूं और आप आंसर कांगड़ी में दें, तो मुझे लगता है अच्छी बात है और चंबा कांगड़ा एक मिश्रण बन जाएगा। क्या तुम्हारी प्राथमिकता रहेगी? अंचल जी धन्यवाद तुम्हारा बड़ा। इस सत्र में आपने काफी बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अगर बात करें, मैं फिर से चमियाली में बोलती हूँ, अगर गल करन चंबे दी तो चंबे दी जी मेन समस्या से है चंबा मेडिकल कॉलेज। उस अंदर तुम दिख देख किन्ने दूर दूर का लोग आते हैं ना, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अगर गल कर भरमौर दी कल्याण चाहे जसेरी भी, पर एक ऐसा हमारा मेडिकल कॉलेज है, लोगों जो काफी दिक्कत आती है ना, पर फिर भी उतने सुविधा हाले तक भी ठीक नहीं। तो इस तक क्या स्टैंड है चंबा मेडिकल कॉलेज? सर एक और चर्चा का एक विषय है, शिकरी की धार जो सीमेंट प्लांट था, वो आपके जो राजनीतिक गुरु है शांता कुमार, उनका भी ये हमेशा से मुद्दा रहा है, तो उनकी ये मतलब चाहत थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। अच्छा सर, गल करिए किसी भी मतलब असी जिले की गल करते तो मेन रहता सड़क स्वास्थ्य शिक्षा। तो अगर सड़क की गल करें तो अब जो हमारी महेश यात्रा शुरू होने वाली है, तो जी जे सड़क है भरमौर वाली, आपको क्या लगता है ये भविष्य में कभी इसका सुधारीकरण हो पाएगा? सर जानते जानते एक सवाल कि तुम्हारा जो चंबेरा मत रपसंद की कांगड़े का ज्यादा ये तुम्हें फसाई था नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आंचल नूरिया। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चंबा कांगड़ा लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी मौजूद है। आज हम इनसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जीत हासिल करने के बाद आज हम आपको पहली बार इनसे रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद अंचल जी। सर देखिए, चंबा कांगड़ा लोकसभा सांसद है आप, और ऐसे में हम चाहते हैं कि जो सवाल हैं उनको मैं चमियाली में बोलूं और आप आंसर कांगड़ी में दें, तो मुझे लगता है अच्छी बात है और चंबा कांगड़ा एक मिश्रण बन जाएगा जी। सर सबका पहले था असी ये जानने की कोशिश करने की क्या तुम्हारी प्राथमिकता रहेगी? अंचल जी धन्यवाद तुम्हारा बड़ा। वैसे तो मुझे नहीं पता कि तुम लोक सभा च मेरा पहला जड़ा था सत्र था, उस सत्र च मैं जो बोलिया तुम सुनिया कि नहीं सुनिया? सुनिया था ना। तो उस मैं जड़ी मेरी प्राथमिकता थी ना, मैं बड़े विस्तार करने लोकसभा च बड़ी बुलंद आवाज करने चुकी हैं। उस सबसे पहली प्राथमिकता मेरे सामने जिला चंबा था। सह इस वास्ते था कि जिस वेले भी टिकट का वो चक्कर चलता लोकसभा का, चंबा दे मेरे जड़े मित्र लोग ने भरा भैन जड़े उन्हें लगता था कि चंबे कने कई बार अन्याय हो जाता। इस बार भी टिकट मिल जो तो मिली तो मैं कांगड़े का। मेरे मन च सबसे पहला ये था कि जो चंबा की जनता जनार्दन है सब मेरे वास्ते भगवान है। उन्होंने जो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि सांसद की टिकट यदि कांगड़े के रहने वाले जो लगी है तो कोई चंबे कने कोई भेदभाव करा था। सबसे पहले मेरे दिमाग च था, चलो मैं उठू चुकी है ना अपनी आवाज बुलंद की लोकसभा तो अगर मैं 6 मुद्दे चुके तो उससे 4 मुद्दे जिले चंबे दे थे। चंबा दुर्गम क्षेत्र है, मैं उसको दसिया क्योंकि चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर इथू है। चंबा दा थाल, चंबा दा रुमाल, चंबे दी संस्कृति, चंबे दे लोक गीत, इतने मिठे गीत। तो सैलानी आते तू दिखना भव्य मंदिर लक्ष्मी नारायण, जो सैलानी दिखना आते दुर्गम क्षेत्र है, दुर्घटना की संभावना भी बनी रहनी है। इस वास्ते मैं डिमांड की थी कि ऐसी स्थिति च कोई होनी हुई है तो जाना पौंदा पंजाब, उत्थे तक पुछते पुछते कई बार जान चली जाती। इसलिए मैं मांग की थी कि जितनी मैं मांग की थी नूरपुर वास्ते ट्रॉमा सेंटर, उत्थी मैं मांग की थी बाथरी वास्ते भी ट्रॉमा सेंटर, ताकि दोनों इलाकों च ट्रॉमा सेंटर हो। ट्रॉमा सेंटर का मतलब कि एक आधुनिकतम सुविधा, आधुनिकतम एक्सीडेंट मैनेजमेंट ट्रॉमा सेंटर च मिलती। मैंने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र च बाथरी क्षेत्र है उसकी मांग की थी। मैं बोलिया ऐतिहासिक मंदिर है लक्ष्मी नारायण टेंपल, और मैं मेरा अपना अनुभव है कि मैं जदों भी उस मंदिर जाता, उस भव्य मूर्ति दिखता, मैं सम्मोहित हो जाता हूं, मैं मेस्मराइज्ड। ऐसी भव्य मूर्ति है। अब टूरिस्ट यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कनेक्टिविटी की समस्या है। मैंने मांग की डलहौजी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, खजियार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है कि रेल लाइन की सुविधा चंबे वास्ते होनी चाहिए, डलहौजी वास्ते होनी चाहिए, खजियार वास्ते होनी चाहिए। डलहौजी ते काला टोप, कितना सुंदर स्थान है काला टोप, तो रोप वे की जरूरत है। कांगड़े वास्ते कितना कि जो धौलाधार रेंज है
ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਲੋ ਲਾइन है। वर्ल्ड में ऐसी स्लो लाइन कहीं भी नहीं है, स्विट्जरलैंड च भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾਈ ਸਕੇ ਨਾ टूरिस्ट जो दी चोटियां तक। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी कैसे है टूरिज्म से, इस वास्ते है कि उन्होंने रोप वे के जरिए पहाड़ों की चोटियों तक टूरिस्ट को पहुंचाया, सह करने की कोशिश करा दे। इस वास्ते कांगड़ा चंबा वास्ते जी मेरी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता टूरिज्म। और मेरा मानना है कि हिमाचल दी आर्थिकी, हिमाचल दी इकोनॉमी यदि सुदृढ़ करनी है तो टूरिज्म के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है हिमाचल की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के। इस वास्ते टूरिस्ट जो है वो चंबा तक पहुंचे, टूरिस्ट बैरागढ़ तक पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। रेल लाइन इसकी कोशिश की जा रही है। जो नेशनल हाईवे है लेह के लिए सबसे नियरेस्ट रूट है ये, कल को कोई जंग की दृष्टि से सबसे नियरेस्ट रूट है ये, वहां साच पास पे टनल की बात की जा रही है। तो ये सारे मुद्दे मैंने बड़ी जोरदार आवाज से दिल्ली में उठाए हैं। और सबसे बड़ा एक भावनात्मक मुद्दा आपके जिले का एसपीयूस, हालांकि सिर्फ 520 लोग हैं और पूरे कांगड़ा चंबा में 12 लाख वोटर हैं, लेकिन मैंने उनका मुद्दा जीरो आवर में उठाया क्योंकि मेरे लिए वो 520 परिवार भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण 12 लाख वोटर हैं। मैं उनके घरों में गया हूं, उनकी स्थिति देखी है। 7,000 में घर का गुजारा थोड़ी नहीं चलता है। बाकी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में 20-20 हजार रुपया मिलता है, उसके लिए मैंने कोशिश की है, आवाज अपनी बुलंद की है। तो ये सारी मेरी प्राथमिकताएं हैं कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट की। जी सर, हमने देखा है सत्र में आपने काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अगर बात करें, मैं फिर से चम्याड़ी में बोलती हूँ, अगर गल करन चंबे दी तो चंबे दी जी मेन समस्या से है चंबा मेडिकल कॉलेज। उस अंदर तुम दिखते किन्ने दूर दूर का लोग आते हैं ना, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अगर गल कर भरमौर दी कल्याण चाहे जसेरी भी, पर एक ऐसा हमारा मेडिकल कॉलेज है लोग का जो काफ़ी दिक्कत आती है ना, पर फिर भी उतने सुविधा हाले तक भी ठीक नहीं। तो इस तक क्या स्टैंड है? चंबा मेडिकल कॉलेज की गल है, उसमें मैं ये बोल सकता उसका लेख एक चरण पूरा आया जी, ठीक है जी। और केंद्र सरकार का पैसा आना। हाँ जी। और मैंने ये प्रश्न भी उठाया था इस बार लोकसभा में, ये प्रश्न उठाया मैंने, तो उसमें मैनेजमेंट तो यहाँ की सरकार करेगी, हिमाचल की सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैनेजमेंट तो उनको कर रही है। लेकिन ये है कि बहुत जल्द चंबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर जनक जी जो खुद न्यूरो सर्जन है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि मेडिकल कॉलेज के विषय में जो कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के साथ उठाने वाले हैं मैं उनसे बात करूंगा, वो भी उठाए जाएंगे। और दूसरे चरण के लिए मैंने प्रश्न किया था, एक्चुअली वो लोकसभा में स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन आते हैं, वो लॉटरी होती है। लॉटरी में आ गया स्टार्ट तो आप लोकसभा में खड़े होकर प्रश्न पूछेंगे, मंत्री जी लोकसभा में जवाब देंगे। अगर अनस्टार्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं प्रश्न पूछ नहीं सकता, लेकिन उसका जवाब मुझे जो है ना मेरे उस पे आ जाएगा, बाई मेल आ जाएगा जवाब की आपने ये प्रश्न किया था, उसका जवाब आ जाएगा 1-2 दिन में। मैंने कहा था कि दूसरे चरण की तैयारी के लिए मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार कितना धन उपलब्ध करवा रही है, वो जो केंद्र की ओर से करने वाला, आप उसकी चिंता मत करिए। बाकी जो प्रदेश के सरकार, क्योंकि मैनेजमेंट उन लोगों ने करनी है, हमने पैसा देना है। अब मैनेजमेंट का जो हालत है वो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र का मुद्दा है तो डॉक्टर जनक के साथ बात करके, ताकि क्या क्या समस्या है केंद्र में किस तरह से उसको उठाना चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, एक और चर्चा का एक विषय है शिकरी की धार, जो सीमेंट प्लांट था, वो आपके जो राजनीतिक गुरु है शांता कुमार, उनका भी ये हमेशा से मुद्दा रहा है, तो उनकी ये मतलब चाहत थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो देखिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। शिकरी धार का यदि आपको मैं पूरा विषय कहां से चला और कहां पहुंच गया उसके विषय में बता दूं तो ये शांता जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। और इतने बड़े नेता हैं जो उनके दिमाग में जो चीज़ है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम सब कार्यकर्ताओं के नाते उसको आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उन्होंने अपने सांसद रहते हुए ही उन्होंने इसको सिरे चढ़ा दिया था। पहले सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, प्रदेश की सरकार ने रेजोल्यूशन नहीं भेजा। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो जब तक प्रदेश की सरकार रेजोल्यूशन ना भेजे, केंद्र की सरकार एक पैसा नहीं कर सकती। तो जयराम जी आए, शांता जी केंद्र में थे, एकदम से रेजोल्यूशन गया, बात बन गई, टेंडर कॉल हो गए। लेकिन वहां एक जो कनेक्टिविटी का इशू है, 40-45
किलोमीटर का जो रास्ता है उसके चलते कोई कंपनी नहीं आई, जी। उन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो अब हमारी समस्या नहीं है। लेकिन उसमें भी अब मुझे अभी पूरा पता नहीं है, और मैं इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा। जी। जब भी शिमला गया माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, तो अब ये विषय तो चल पड़ा है, अब उसको आगे लेके जाना प्रदेश की सरकार का काम है। हाँ जी। तो अब उस विषय में क्या करते हैं तो देखते हैं, उनसे बिल्कुल। बात करेंगे। अच्छा सर, गल करिए कुछ भी मतलब असी जिले की गल करते तो मेन रहता सड़क स्वास्थ्य शिक्षा। तो अगर सड़क की गल करें तो अब जो मणिमहेश यात्रा शुरू होने वाली है, तो जी जे सड़क है भरमौर वाली NH 154, तो इसके लिए मतलब आपको क्या लगता है ये भविष्य में कभी इसका सुधारीकरण हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये जो मणिमहेश की यात्रा है, इस बार मुझे समय नहीं मिल पाया, अगली बार लोकसभा के सत्र में जरूर उठाएंगे। ये मणिमहेश की यात्रा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और ऐसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में ये यात्रा होती है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। उसके बावजूद मैं तो यहाँ तक लोकसभा में उठाऊंगा कि जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही मणिमहेश यात्रा को भी अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर ही डेवलप करना चाहिए। जी, जी, और इसके लिए अब रख रखाव, जो सड़कों का रख रखाव है, ये तो प्रदेश सरकार का काम है। बिल्कुल। अब मणिमहेश की यात्रा आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की सरकार जो है, लाखों यात्री आएंगे, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेगी। और अगला जो लोकसभा का सत्र होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मुद्दा उठाया जाएगा कि मणिमहेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर डेवलप किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु सुविधापूर्वक भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। जी। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो कि चंबा कांगड़ा लोकसभा के सांसद हैं। सर, जानते जानते एक सवाल कि तुम्हारा जो चंबेरा मतलब संद की कांगड़ेरा ज्यादा ये तो फसाई था, मैं तो दोनों में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है। जी। जिस श्रद्धा से चंबा के लोग मदरा खिलाते हैं, उसी श्रद्धा से कांगड़ा के लोग मदरा खिलाते हैं, इसलिए मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता। दोनों बराबर हैं, दोनों 100%। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद अंजलि, बहुत धन्यवाद।